एक पूरी कॉलोनी जिसमें 115 औरत, बच्चे और मर्द थे, वो अचानक गायब हो जाती। ना कोई लाश मिली, ना कोई झगड़ा हुआ, बस अचानक गायब। 1587 में इंग्लैंड की जो क्वीन थी एलिजाबेथ, वो नए नए देशों में जाके अपनी कॉलोनीज बसाने के सपने देख रही थी। तभी उसने एक बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन और एक्सप्लोरर सर रेली को परमिशन दी कि वो जाएं और जाके एक जगह कॉलोनी बनाए। वो कॉलोनी थी अमेरिका में, जिसका नाम था रोएना। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये कॉलोनी बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उनको अमेरिका में जाके बहुत सारी नई चीजें एक्सप्लोर करनी थी। वो एक स्ट्रेटेजिक जगह थी जहाँ से जो ट्रेड होता है वो भी इजी हो जाता, और वहाँ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी अवेलेबल थे। इस प्रोजेक्ट के लिए एक आर्टिस्ट को चुना गया जो मैप बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट था। उसका नाम था जॉन वाइट। इस मिशन के लिए 115 लोगों की टीम बनाई गई, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल थे। और जुलाई 1587 को वो लोग अपना शिप सेल करते हैं। ये जो कॉलोनी थी वो आज के नॉर्थ कैरोलिना में प्रेजेंट है। वहाँ वो लोग जैसे ही पहुंचते हैं, वहाँ की जो लश ग्रीन फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज और जो एनवायरनमेंट था, वो देख के वो अचंभित हो जाते हैं। स्ट्रेटेजिकली भी वहाँ पे जो अपनी नेवी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी लोकेशन थी। ऐसी परफेक्ट सेटिंग में क्या ही गलत हो सकता है। पर आप ये वीडियो एंड तक देखो, आपको सारी मिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। जैसे ही सेटलर्स वहां पहुंचते हैं, उन्हें स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनको वहां का पूरा एरिया क्लीन करना था रहने के लिए। पूरी रिसोर्सेज ढूंढने थे खाने के लिए, आग वगैरह जलाने के लिए। वहां पे एक लोकल अमेरिकन ट्राइब थी जो वहां के नेटिव थे। स्टार्टिंग में इन लोगों की उनके साथ बन नहीं रही थी, और कम्युनिकेट करने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और जो वहाँ की नेटिव ट्राइब थी, वो इन लोगों पे ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं कर रहे। लेकिन सबसे बड़े इश्यूज उनके सामने तब आए जब वहां पे फूड सप्लाई कम होने लगा। धीरे धीरे फूड सप्लाई कम होने की वजह से उन लोगों के अंदर भी काफी कंपटीशन होने लगा था, बहस होने लगी थी। जो उनके लीडर थे जॉन वाइट, उन्होंने सबको मोटिवेट किया कि अगर हम ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं तो हमको यहाँ सेटल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जॉन वाइट उनको कहते हैं कि वो वापस इंग्लैंड जाएंगे, वहां से सप्लाईज और बहुत सारे लोग रिसोर्सेज लेके वापस रोएनोक आएंगे। जॉन वाइट की सारी प्लानिंग फेल हो जाती है, क्योंकि 1588 में स्पेनिश अर्माडा ने इंग्लैंड की नेवी पे अटैक कर दिया होता है। ये हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा इवेंट है। इस वॉर के दौरान जो जॉन वाइट की शिप थी, उसको भी नेवी में इंक्लूड कर लिया गया था। तो जॉन वाइट वहीं फंस के रह गए थे, और 3 साल तक वो रोएनॉक वापस नहीं जा पाए। और जब 3 साल बाद फाइनली वो रोएनॉक वापस जाते हैं, तो वहां का नजारा देख के शॉक्ड हो जाते हैं। वो पूरी की पूरी कॉलोनी, 115 लोग गायब हो जाते हैं। कोई सर्वाइवर नहीं होते, हर एक घर खाली होता है, कोई नामो निशान नहीं होता उनका। बस एक मिस्टीरियस साइन होती है। वाइट के लिए ये सब समझना बहुत ही मुश्किल था। पूरी कॉलोनी गायब हो गई थी, ना कोई ब्लड शेड के निशान थे, ना कोई फाइट के निशान थे। बस एक लकड़ी के टुकड़े पे लिखा था क्रोएटोन। ये शायद कॉलोनी में से ही किसी बचे हुए सर्वाइवर ने लिखा हो। तो ये क्रोएटोन का मतलब क्या था? ये वहां के एक आइलैंड का नाम था, क्रोएटोन आइलैंड, जो आज के समय में हैथरस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। जो क्रोएटन आइलैंड के लोग थे, वो रोएनोक की जो ट्राइब थी, उनके साथ जाने पहचाने हुए थे। तो वाइट को ऐसा लगा कि शायद रिसोर्सेज कम होने की वजह से पूरी कॉलोनी क्रोएटन आइलैंड में शिफ्ट हो गई है। वाइट ने सोचा
कि अब मैं क्रोएटन आइलैंड पे जाके इन्वेस्टिगेट करूंगा। वहां पे वाइट जाते हैं और कई सालों तक इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी किसी का नामो निशान नहीं मिलता, तो एंड में वो हार मान लेते हैं और अपनी जिंदगी इंग्लैंड में ही बिताते हैं। तो आप भी सोच रहे होंगे कि रोएनक कॉलोनी का क्या हुआ, ये स्टोरी यहीं खत्म हो गई, पर ऐसा नहीं है। ये पूरी मिस्ट्री के पीछे अलग अलग थियरीज हैं जो कई सालों तक इन्वेस्टिगेटर्स ने पता लगाई। पहली जो थियरी थी वो थी नेटिव अमेरिकन थियरी, जिसमें कहा गया कि जो रोएनॉक की कॉलोनी थी वो क्रोएटोन के लोगों के साथ मिलके रहने लग गई थी और शायद वहां के लोगों ने ही सब लोगों को मार दिया हो। सेकेंड थियरी ये थी कि स्पेनिश आर्मी ने वहां पे जाके अटैक किया था और सब लोगों को मार दिया था। पर जैसे कि हमने कहा कि वहां पे कोई डेड बॉडीज नहीं थी, कोई ब्लड के निशान नहीं थे, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। ये थियरी को भी प्रूव करना बहुत मुश्किल था। एक डार्क और चिलिंग स्टोरी ये भी है कि खाना खत्म हो जाने की वजह से वहां के लोगों ने एक दूसरे को मार के खाना शुरू कर दिया, जिसको कैनिबलिज्म भी बोलते हैं। और लास्ट में कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि किसी सुपर नेचुरल फोर्स ने उन पे हमला किया या उन पर कोई एलियन अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो सब लोग गायब हो। आपको ये जान के हैरानी होगी, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने क्रोएटोन आइलैंड पे जाके वहां पे रिसर्च की थी, जिसमें उनको एक कॉइन मिला था और वो कॉइन प्रूव करता था कि जो रोएनॉक की कॉलोनी थी उन्होंने क्रोशियन आइलैंड के साथ कुछ डील की थी या वो वहां जाके रह रहे थे। ये बात को ये चीज प्रूव करती। दूसरी शॉकिंग डिस्कवरी ये भी थी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें वहां पे कई सारे बोन्स मिले थे जो इंग्लिश सेटलर्स के थे। ये प्रूव करता है कि रोएनॉक के लोग वहां गए थे क्रोएटोन आइलैंड में। पर ये एक और चीज भी बताता है कि शायद उन्हें वहां मार के दफन कर दिया गया। और इसके अलावा वो आइलैंड पे 15th सेंचुरी की पॉटरी भी मिली थी, आर्टिफैक्ट्स और ये सारी चीजें भी मिली थी जो इंग्लिश लोगों की थी। इसके अलावा वो आइलैंड पे 15th सेंचुरी के कई टूल्स और पॉटरी भी मिली थी जो इंग्लिश लोगों ने बनाई हुई थी। ये सारी डिस्कवरीज और फाइंडिंग्स ये मिस्ट्री को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देती। आज भी रोएनॉक की मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स इस मिस्ट्री पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्हें कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। पर सबसे डराने वाली बात ये थी कि ये जो पूरी कहानी है सच पे आधारित है। सच में 115 लोग गायब हो गए हैं इस धरती से और किसी को उनका आज तक कुछ पता नहीं चला। तो आपको क्या लगता है रोएनॉक कॉलोनी के साथ क्या हुआ होगा? आप अपनी थियरीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में।